जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने और कथा को सुनने से स्त्री और पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। निसंतान को पुत्र प्राप्त होता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बृहस्पति देव की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान की पूजन किया करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली बैठी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगने लगे। तभी रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, निर्धन अपनी कुंवारी को कन्याएं का विवाह जो नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसा करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना और स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। हर बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन करना। अपने पति से कहना कि वह बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाए। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन यापन करने लगा। राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार तो ऐसा हुआ कि दासी और रानी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है और वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और वहां से कुछ शेर बेझर मांग के लेके आ, ताकि थोड़ा दिन तो गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। रानी यह बात सुनकर अपने भाग्य को कोसा कि जब विपत्ति आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा कहकर वह अपने आप को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं मिल पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाना, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने वाली बात बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और उसे सचमुच अनाज से भरा घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़सवाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसे केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे।
क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले की भांति ही आलस कर रही हो। तुम्हें धन रखने में पहले भी कष्ट होता था और आज भी कष्ट हो रहा। इस कारण सभी धन हमारा नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य आ रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए और शुभ कार्यों में धन को खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और प्रेत प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में लगाने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। वहीं इधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया था। वह अपनी दशा को देखकर व्याकुल हुआ था और बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारी, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु की अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण भगवान रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा किए हैं। अब तो चिंता मत करो, मेरे कहने पे चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति भी तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे से चने मुनक्का लाकर उसे प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल में लोटे से शक्कर मिलाकर चरणामृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सौरे परिवार को सुनाने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण कर लो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उनकी खबर ले सकूं। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ और तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और तथा बृहस्पति देव की कृपा से पूजा का भी सामान तुम्हारा आ जाएगा। राजन, बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रति पूजा किया करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपण थी, बड़ी मालिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजा करती थी और प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन किया करती थी। बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को समझाते किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत ही दुखी था। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में प्रातःकाल उठती, स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करती, मंदिर में जाया करती, बृहस्पतिवार को व्रत करती, विधि पूर्वक पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ लेकर जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ को गिराती जाती, पर वह पाठशाला से जब घर पर लौटती तो वही जौ सोने में बदले हुए होते थे। लड़की सभी सोने के दाने को बीन कर लाती। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसी समय उसकी माँ ने कहा कि बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान विष्णु से पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से व्रत किया है तो आप मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने के सूप उसने अपनी माँ को दिखाया। वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा और उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल से लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। अब की दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। कई दिन तक भोजन भी नहीं मिलता था। दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता के निर्धनता को देखकर
उसने पिता को खूब सारा धन देकर विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो अच्छे से बीत गए, लेकिन जल्दी ही भूखे मरने की फिर से हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर से महल में पहुंच गया। लड़की ने अपने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर अपना जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा दिया है, पर उसकी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तभी तो निर्धनता दूर होगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे घर पर छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना, और पूजन के बाद तुम्हारी सारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाया, जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर ले जाकर भगवान के बृहस्पति देव की पूजा कराई। किस दिनों तो कैसे ही करने से माँ की बुद्धि उसके परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे और विष्णु धाम को चले गए। इतना कहकर साधु अंदर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। वहीं बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन किया था। शहर में घोषणा करा दी थी कि मनुष्य अपने घर में कोई भी भोजन न बनाए, सभी हमारे घर भोजन करने आएंगे, और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा नगर में करवा दी गई और राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने महल में ले जाकर महल में भोजन करवाने लगा। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका हार लटका था। वह हार वहां नहीं था। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया होगा। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगे, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे ये मिल रहे हैं। उसी समय साधु को याद करके रोने लगा। तभी जंगल में जो मिले थे, उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उनकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पहले की भांति वहां पर तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि सब बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग बगीचा धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा और बड़ा आश्चर्यचकित और गुस्सा भी हुआ। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट न जाए, इसीलिए तो दरवाजे पर खड़ी रहे। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछने लगे, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चित किया कि सप्ताह में एक दिन, जब बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा सुनने से और व्रत के करने से इतना फल मिलता है तो मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में दाल बंधी रहती थी और तथा 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर और अपनी बहन के यहाँ चलने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए चले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। यह कहकर वो बोले कि हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, बुजुर्ग आदमी बोले कि अच्छा कहो, तुम अपनी कथा सुनाते चलो। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मुर्दा उठ खड़ा हुआ। इतना सब चमत्कार देखकर सभी लोग ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखा करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। आगे मार्ग में उसे किसान हल खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उसे देखा और उससे बोला कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो।
किसान बोला कि मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। इतने में ही राजा जैसे हटते हैं तो बैल पछाड़ खार के गिर जाता है। किसान के पेट में दर्द होने लगता है। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आती है। जब वह देखती है अपने पुत्र को ऐसी हालत में तो अपने बेटे से पूछती है। बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास जाती है, बोलती है कि राजा मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम चलकर मेरी खेत पर अपनी कथा सुनाना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा सुनाई। बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी गायब हो गया। उनकी महिमा सुनकर बुढ़िया माई और किसान की बृहस्पतिवार भगवान की भक्त हो गई। अब पूजन अर्चन करने लगी। अब फिर राजा बहन के यहाँ पहुंचा। अब राजा वहां देखा, वहां उसकी खूब मेहमान नवाजी हुई। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जब जगा तो देखने लगा कि सब लोग वहां भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन अभी तक नहीं किया। भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, फिर उसके बाद अन्य कोई कार्य करते हैं। ऐसा कोई हो तो मैं पड़ोस में देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह चली गई, परंतु ऐसा उसको कोई नहीं मिला। एक कुम्हार के घर में गई। उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर में जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। उसका लड़का ठीक हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहा कि बहन, अब हम घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने उसके कहा कि तुम तो जाओ, परंतु लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, लेकिन मेरे साथ कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने बोला, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं। तो रानी बोली कि प्रभु बृहस्पति देव की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, वह हमें औलाद का सुख भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी सब सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। और यह सब बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला रानी से कि स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन आई तो रानी ने बोला कि घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़कर आई। रानी की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार नहीं बोलती तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन की कामनाएं होती सभी को पूर्ण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।